स्वाभाविक रूप से हम लोग भी जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, और आप सब लोग भी जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी अवश्य होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल होंगे। अब इसको परीक्षा फल में घपला कहना, झोल कहना, वो अगर ऐसा कोई अगर इसको समझता है या बोलता है या मानता है तो मुझे लगता है कि यहाँ उनको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा। ऐसा जो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये सशर्त है, तो इसमें घपला को इसको कहना कि ऐसे घपलेबाज अभ्यर्थी शामिल हो गए, ये घपला कहना तो बेबुनियाद है, निराधार है, गलत मंशा है। हम लोग यही प्रक्रिया टीआरई 2 में भी हम लोग करेंगे। मतलब कि टीआरई 2 में हम लोग फिर से सशर्त ही रिजल्ट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर ही हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को छांटेंगे जो घपलेबाज हैं। अब अगर आगे भी अगर कोई ऐसे परीक्षा फल जो सशर्त है इसको घपला ही बोले अगर, तो मैं फिर और उसके लिए फिर मैं तो सिर्फ क्षमा ही मांग सकता हूं, उससे और अधिक तो कुछ कर नहीं सकता हूं। तो हम लोग का यही कार्रवाई रहेगा, ऐसे ही कार्रवाई रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने बायोमेट्रिक का और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल अब हम लोग परीक्षा के साथ साथ परीक्षा के बाद भी हम लोग उसका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे जो गलत आरोप लगाने वाले लोग जो हैं, जो अपनी नासमझी से गलत आरोप लगा रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करके पहचान लिया कि उनका कौन सा रोल नंबर है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, उनका क्या फोटो दिया गया वगैरह वगैरह। और इस पर हम लोग काफी गंभीरता से उन पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हमारे नोटिस में बहुत पहले से भी निकला हुआ है कि कोई जो इस तरह का बेबुनियाद अगर कोई कराते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो बेशक वो अगर उनके पास में सटीक सबूत है तो दें, और हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से उनका आमंत्रित भी कर रहे हैं। और अभी तक तो हमारे पास बड़ी संख्या में तो आया नहीं है, और ज्यादातर लोगों की जो आया भी है उसमें हम लोग पा रहे हैं कि उनकी ही गलती है। अब उन्होंने रोल नंबर गलत लिखा और उसके कारण से उनका अगर सिस्टम ने गलत अगर टेकअप कर लिया मार्क्स, जो रोल नंबर नहीं लिखते हैं सही होता है, सिस्टम कभी कभी क्या करता है कि वो निकटवर्ती जो रोल नंबर होगा उसका मार्क्स उठा लेगा, और अगर निकटवर्ती रोल नंबर वाले का अगर मार्क्स अगर बहुत कम है तो उसको भी कम ही लिखेगा। तो इस तरह की गलती नहीं करें लोग। और शिकायत अगर जायज है, सटीक है, उनके पास सबूत है, तो हम लोग निश्चित तौर पर सुधार कर लेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूं कि हम लोगों ने इस बार जो रिजल्ट बनाया उसमें कई आरक्षित श्रेणी में NA लिखा हुआ था, नॉट अवेलेबल। जो लोग आरक्षण किस तरह से काम करता है वो अगर जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसी भी कैंडिडेट को उसके मेधा के आधार पर उसको पहले जनरल कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में अगर वो अपने मेरिट से आ जाता है तो उसको हम जनरल मानते हैं। अगर मान लें कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट कोई रिजर्व कैटेगरी आरक्षित श्रेणी के कोई अभ्यर्थी अगर अपने मेधा से ही जनरल कैटेगरी में आ गए और उसके बाद आरक्षित श्रेणी का कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं, तो हम उसका रिजल्ट आरक्षित श्रेणी में नहीं देंगे, क्योंकि अपने मेधा से वो जनरल कैटेगरी में आ चुके हैं।